Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a right circular imaginary cone is shown in the figure. ABC are the points in the plane containing the base of the cone, while D is the base of the D is the point on the vertices of the cone. Phi A, phi B, phi C, D represent the flux through the curved surface of the cone. When a point charge Q is at point A, B, C, D respectively, then आपको देखिए phi A, phi B, phi C, phi D के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका गॉस लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। किस पर? गॉस लॉ पर। तो गॉस लॉ लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, ठीक है। गॉस लॉ, गॉस लॉ देखिए आपको सिमेट्रिक सिचुएशन में हेल्प करता है। ये भी आपकी सिमेट्रिक सिचुएशन है। अब आप बोलोगे सर सिमेट्रिक कैसा है, तो उसको सिमेट्रिक हम बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए गॉस लॉ क्या बताता है। गॉस लॉ बताता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है। फ्लक्स किसके थ्रू होना चाहिए? किसी क्लोज्ड सरफेस के। तो मैं ई डॉट डी एस, ये क्या बता रहा है आपको? देखिए क्लोज इंटीग्रल है, यानी कि किसी क्लोज सरफेस के, ये किसके इक्वल होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका कोन है, कोन तो आपको होगा सर ये तो ओपन है, एक एंड तो उसका ओपन है। तो मैं कहूंगा कि चलो इसको क्लोज कर देते हैं, फिर ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ABCD आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। डी पॉइंट है कोई, ठीक है। ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। अब मेरी गॉस लॉ बिल्कुल लग जाएगी आराम से, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आप फ्लक्स देखिए, फ्लक्स देखिए क्या बोल रखा है। फाई ए, फाई बी, फाई सी, फाई डी रिप्रेजेंट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कोन, सरफेस से व्हेन ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ABCD रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों देखिए चार्ज अगर सी पर रखा हुआ है, ठीक है। सी पर अगर मैं कोई चार्ज रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास आउट करेंगी, ठीक है। जितनी फील्ड पास करेंगी उतनी, देखिए जितनी इनकमिंग हो रही है उतनी आउटगोइंग भी हो रही है। तो नेट तो आपका जीरो हो जाएगा। देखिए मतलब फ्लक्स क्या होता है, जितना फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है एंटर हो रही है उतनी बाहर भी तो निकल गई, ठीक है। जितनी एंटर हुई उतनी बाहर निकल गई, नेट फ्लक्स तो जीरो आ गया। या फिर गॉस लॉ से समझ लीजिए, गॉस लॉ ने क्या बोला था कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस। ये तो इस सर क्लोज जो कोन है, कोन में देखिए इस सी पर चार्ज जो रखा है उसको तो एनक्लोज ही नहीं किया है, तो उसके कारण तो फ्लक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि तो गॉसियन सरफेस के आउटसाइड है ना। गॉसियन सरफेस क्या है? इस कोन का इनसाइड। ये चार्ज तो आपका आउटसाइड लाई कर रहा है, तो इसके कारण तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा। चाहे ऐसे समझ लीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जितनी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, इनकमिंग हो रही है, उतनी ही आउटगोइंग भी तो है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। तो बच्चों फ्लक्स सी के कारण भी जीरो आएगा। ए पॉइंट भी आउटसाइड है, सिमिलरली बता सकता हूँ ए से भी फ्लक्स जीरो आएगा। डी पॉइंट सिर्फ वर्टेसेस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो डी पॉइंट देखिए इनसाइड तो नहीं है, ठीक है, वर्टेक्स पर लाई कर रहा है, तो इसके कारण ही फ्लक्स कितना आना चाहिए? जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो अगर चार्ज आपका ए पर रखा हो, चाहे चार्ज सी पर रखा हो या फिर डी पर रखा हो, तो नेट फ्लक्स इन तीनों के कारण क्या आएगा? जीरो के इक्वल आएगा, ओके। एक इन्फेरेंस ये निकल गया। अब बी के कारण, अगर बी पर हमने चार्ज रखा है प्लस क्यू, बी यहाँ पर रखा हुआ है, इसके कारण फ्लक्स बताना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको पूरा क्लोज कर लेते हैं। मैंने इसको पूरा क्लोज कर दिया, ओके। तो अब सरफेस एरिया कितना था इसका? ए था, नीचे भी क्लोज कर दिया, तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा। तो अगर ये पूरा क्लोज होता तो नेट फ्लक्स कितना होता? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल यहाँ से बता सकते थे। लेकिन नीचे वाला सरफेस हमने इमेजिनरी कंसिडर किया, तो इसका 1/2 करना पड़ेगा, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। दिस इज अ फ्लक्स व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। तो ये कितना हो गया? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ऑलराइट। अब ऑप्शन से मैच करेंगे तो ए पर लिखा है कि क्यू ए क्यू सी के इक्वल होगा, ट्रू है। बट जीरो के इक्वल होगा, यहाँ पर नॉन जीरो दिया है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड पे लिखा है कि डी के कारण जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, दिस इज अगेन रॉन्ग, जीरो होना चाहिए। थर्ड पे लिखा है क्यू बी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये ट्रू है। फोर पे लिखा है कि ए सी डी तीनों के कारण जीरो होगा, ये भी ऑल्सो ट्रू है। तो 3 and 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।